में हम लोगों ने अभी 4 दर्शनों का अति संक्षेप में अध्ययन किया। विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन और अंत में शुद्धाद्वैत दर्शन। तेज रखे। इन दर्शनों के बाद वेदांत में ही तो शैव दर्शनों की प्रस्तावना होती है। शैव दर्शन थोड़े थोड़े भेद से 3 भेद माने जाते हैं। उनमें एक को बोलते हैं पाशुपत दर्शन, दूसरे को बोलते हैं शैव दर्शन और तीसरे को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा दर्शन। प्रत्यभिज्ञा दर्शन अथवा कश्मीरी शैव दर्शन। इनमें किंचित किंचित भेद है, लेकिन दार्शनिक लोग इनको कुल मिला के एक भी मान लेते हैं। तो पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन और प्रत्यभिज्ञा दर्शन। पाशुपत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है उसको बोलते हैं पाशुपत सूत्र। दर्शन की दृष्टि से ये दर्शन साधना प्रधान है और प्रौढ़ मानने चाहिए इनको। प्रौढ़ दर्शन है। अद्वैत दर्शन के अत्यंत सन्निकट इनकी गणना होती है, इसलिए इनको शैवाद्वैत भी बोल देते हैं। पाशुपत दर्शन में प्रमाणों की संख्या मुख्य रूप से 3 ही है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में आप्तवचन प्रमाण है और इसमें जो वैदिक आगम है, वैदिक शब्द प्रमाण है और वैदिक शब्द प्रमाणों के अलावा जो आगम ग्रंथ हैं जिनको शैवागम बोलते हैं, सो शैवागमों को प्रमाण के रूप में माना गया। शैवागम लगभग 92 ग्रंथ हैं। ऐसे शैव दर्शन पर काम बहुत हुआ है। ये परंपरा एक विद्वत परंपरा के रूप में दिखाई देती है। बड़े ही महान विद्वान इस परंपरा में हुए। एक शाखा इसकी मुख्य रूप से कश्मीर में पल्लवित होती रही और दूसरी शाखा इसकी तमिलनाडु में पल्लवित होती रही। तमिलनाडु में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, कश्मीर में भी अच्छे विद्वान हुए। तो मुख्य रूप से विद्वानों का जो गढ़ रहा वो यही रहा। और जो इस दर्शन के दार्शनिक थे, अगर किसी दूसरे प्रांतों से भी थे तो वो अंततः कश्मीर बुला लिए गए, विद्वानों ने बुला लिया उनको, या वो चले गए, स्वयं चले गए। तो इस तरह से जो मेन मुख्य केंद्र बना रहा शैव दर्शन का वो कश्मीर था और तमिलनाडु था।
पाशुपत दर्शन की जो मूल स्थापनाएं हैं, तत्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उन्होंने तत्व केवल शिव को स्वीकार किया है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये जो दो दर्शन हम लोगों ने पढ़े, इनके जो आचार्य लोग थे वे लोग भी शैव थे। तो इसलिए नैयायिकों को शैव भी बोल देते हैं और वैशेषिकों को माहेश्वर बोल देते हैं, ऐसा भी प्रचलन है। इसलिए इन दर्शनों में शैली न्याय की दिखाई देती है। तत्व लेकिन एक है, केवल शिव, वही एकमात्र तत्व है। वस्तु सत्ता केवल भगवान शिव की है। अन्यथा 5 पदार्थ मानते हैं लोग, और इनका जो सारा दर्शन है वो इन्हीं 5 पदार्थों के मनन में, विश्लेषण में संपन्न होता है। ये बोलते हैं। ये 5 पदार्थ क्या हैं, ये ध्यान से देखें, काम की चीज़ें हैं। बोलते हैं पहला पदार्थ है कार्य, दूसरा पदार्थ है कारण, तीसरा पदार्थ है योग, चौथा पदार्थ है विधि, और 5वां पदार्थ है दुखांत। सो दर्शनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुखांत, दुख का अंत हो जाना, उसी को मोक्ष बोलते हैं। मैं दोहराता हूँ, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत, ये 5 पदार्थ हैं। कार्य शब्द का अर्थ ये लोग करते हैं अस्वतंत्र। कार्य किसको बोलते हैं? बोले अस्वतंत्र, जो स्वतंत्र नहीं है उसी को कार्य बोलते हैं। तो कार्य शब्द इनके यहाँ पारिभाषिक हो गया, इसको ध्यान में रखना। कौन है वो? बोले उसी का नाम है जीव। तो कार्य शब्द का मूल अर्थ है जीव। इसी कार्य में 3 भेद करते हैं। विद्या, पहला भेद यही है, विद्या, कला और पशु। पशु, विद्या, कला और पशु। विद्या कहते हैं लोग जीव के गुणों को, और पशु कहते हैं जीव को। जीव के गुणों को कह देते हैं विद्या, और पशु कहते हैं जीव को। जीव को बोलते हैं पशु। क्यों पशु कहते हैं? बोले ये पशु की तरह ही बद्ध है, अस्वतंत्र है, अपनी वासनाओं के अनुसार चलता है, प्रायः बहिर्मुख है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू। सो प्रायः तो इंद्रिय जीवन जीता है, तो उसमें कोई बहुत भेद नहीं है। तो ब्रह्मा जी से लेकर के पिपीलिका पर्यंत जितने भी जीव हैं
चाहे वो कितने भी समर्थ हों, वो सभी के सभी पशु संज्ञा से जाने जाते हैं। इस दर्शन में उनको पशु बोलते हैं। और इसीलिए भगवान शंकर को पशुपति बोलते हैं। तो शिव जी का नाम हुआ पशुपति, जीव हुआ पशु और शिव जी हुए पशुपति। तो विद्या हो गई इन जीवों के गुण, और पशु माने जीव, और कला का अर्थ होता है, ध्यान से देखें इसको, पारिभाषिक शब्द हैं। कला का अर्थ होता है अचेतन पदार्थ। अस्वतंत्र है वो भी, इसीलिए कार्य कहा जाता है, लेकिन कलावान, कला है, अचेतन है, उसमें विभाग किए जा सकते हैं। एक कला, दो कला, इस तरह कला विभाजन की एक संज्ञा है। जैसे आप बोलते हो 16 कला चंद्रमा, तो उसमें कलाएं हैं, विभाग हैं, इस तरह से। तो कला शब्द का सीधा अर्थ होता है अचेतन पदार्थ, चाहे वो त्रिगुण से शुरू हो करके तो पंच महाभूत तक हो, उसके दायरे में जितनी बड़ी चीज़ें आ जाती हों, मुख्य बात है कि वो अस्वतंत्र है और अचेतन है, उसको बोलते हैं कला। जो पशु है वो जीव है, और जो विद्या है वो उसके गुण हैं। पशुत्व के 5 कारण बताए हैं। बोलते हैं मिथ्या ज्ञानम अधर्मश्च शक्ति हेतु च्युति तथा पशुत्व मूलम। पशुता का जो मूल है वो है अनादिकालीन अविद्या, जिसके कारण चेतन तत्व, उनके यहाँ जीव मूलतः चेतन है, मूलतः शिव तत्व ही है। तो चेतन वस्तु अनादि अविद्या के कारण तो कलाओं से संबद्ध हो गया, माने जड़ के साथ उसका संबंध हुआ। तो यहाँ भी चिज्जड़ ग्रंथि शब्द न बोला गया हो, लेकिन इसको बोलते हैं पशुत्व मूल। ये पशुता का मूल है अविद्या, जहाँ चेतन का जड़ के साथ अविद्या मूलक संबंध है। तादात्म्य हुआ नहीं है, अविद्या मूलक संबंध है। अब उसके बाद क्या हुआ? मिथ्या ज्ञानम, अपने बारे में गलत समझ हो गई, जगत के बारे में गलत समझ है, धर्म के बारे में गलत समझ। मिथ्या ज्ञान माने भ्रांतिक ज्ञान, गलत ज्ञान, चाहे उसका विस्तार कितना भी बड़ा हो, अपने से लेकर के छोटी छोटी बातों में भी जो गलत फहमी होती है वो सब का सब, उसके कारण पशुता बढ़ती है, पशुता सिद्ध होती है। तो ज्ञान में यथार्थता होनी चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों न होवे। बहरहाल मिथ्या ज्ञानम 2 हो गया। फिर अधर्मस्य, तो धर्म का व्यवहार न होना होवे, यानी दुष्कर्म दुराचार जीवन में रहे, ये पशुत्व को दृढ़ करता है, उसको और पुष्ट कर देता है। तो मिथ्या ज्ञानम अधर्मस्य 3 हो गए ना, पशुत्व मूल, अधर्म और
अधर्म, पशुत्व मूल, मिथ्या ज्ञान और अधर्म, ये तीन हुए। चौथा कारण उन्होंने कहा शक्ति हेतु। शक्ति हेतु माने आसक्तियों के जो हेतु हैं, चाहे वो भीतर हो चाहे वो बाहर हो। देखो इस तरह से इनका मनन सूक्ष्म है। आसक्तियों के एक तरफा हेतुओं को नहीं मानना है, बल्कि दोनों तरफ ही आसक्ति के हेतु हैं। भीतर स्वभाव में मानो कोई चीज़ है और बाहर उसी स्वभाव के अनुसार परिस्थिति बन गई, तो वो जो छिपी हुई आसक्ति है या अव्यक्त आसक्ति है वो व्यक्त हो जाती है। तो काम भीतर है और बाहर उसका उपादान हो गया, लोभ भीतर है बाहर उसका उपादान मिल गया, क्रोध भीतर है बाहर उसका उपादान मिल जाए तो वो दोनों मिलके उसको दृढ़ कर देते हैं। इस तरह से मानो व्यसन है, ऐसे कुछ पीने पाने की आदत है, एक व्यसन है, दूसरा सामने वो चीज़ आ जाए, तो ये सब बात है। तो जो शक्ति हेतु है माने आसक्तियों के जो कारण हैं, तो वो भी पशुत्व को दृढ़ करते हैं, पशुता को सिद्ध कर देते हैं बिल्कुल। और इसलिए इनके शास्त्र में लिखा हेयाः तंत्रे हेया विविक्ततः, इनसे दूर रह करके इनको छोड़ना चाहिए। आसक्ति हेतु, अच्छा ये हो गया। और पांचवा है च्युति ही। च्युति माने आचार भ्रष्ट हो जाना। जो अपने हमने दिनचर्या बनाई, जो हमारे वर्णाश्रम के अनुसार, आयु के अनुसार जो दिनचर्या बनी, और जो हमने स्वयं ही सोच के समझ के, है ना, एक मर्यादा अपने लिए निर्धारित करी और फिर हम ही उससे भ्रष्ट हो गए। ये तो बोलते हैं च्युति, स्खलन, गिर जाना। तो गांधी जी बोलते थे कि दिन भर में मैं कई बार अपने ही आदर्शों से स्खलित होता हूँ। उनका नम्रता है, लेकिन ये हेयाः, ये छोड़ने की चीज़ें हैं। इसी से जीव में पशुता सिद्ध होती है, दृढ़ होती जाती है। नहीं तो पशु तो वास्तव में शिव स्वरूप है, हाँ, लेकिन उसमें ये पशुत्व आ गया। अच्छा भाई, तो ये एक की व्याख्या भी हमने करी कार्य की। कार्य में तीन भेद हो गए, विद्या, कला और पशु। दूसरा है कारण। कारण क्या है? बोले स्वतंत्र को कारण बोलते हैं, जिसमें हर तरह का स्वातंत्र्य है, तो उसी को कारण बोलते हैं। नारायण। वो कौन है? बोले वो ईश्वर है। अभी हम आते हैं उस पर, पहले केवल एक संक्षेप में उसका परिचय कर लें। सो कारण कहते हैं ईश्वर को, स्वतंत्र चेतन है, इसलिए उसको कला नहीं बोल सकते। इसलिए दो ही तरह के पदार्थ देखा जाए तो बने, एक स्वतंत्र हुआ और एक अस्वतंत्र हुआ। जो परतंत्र है उसमें तीन भेद हो गए, और दूसरा है स्वतंत्र।
तो परतंत्रों में जड़ता भी है और चेतन भी है, जीव भी है और अजड़ माने अचेतन सत्ता भी है। लेकिन यहाँ चेतन होते हुए स्वतंत्र हैं। एक कारण ये है। योग कहते हैं उस विधि को अथवा उस घटना को जब जीव शिव से मिलता है, जुड़ता है, एकीभूत हो जाता है, उसको ये लोग योग बोलते हैं। शिवरूपता को प्राप्त कर लेता है, शिवैक्य को प्राप्त कर लेता है, उसी को योग बोलते हैं। विधि क्या है? बोले साधना को, धर्म को जीवन में सिद्ध करवाने वाले जो नियम हैं उन्हीं को विधि बोलते हैं। माने साधना पद्धतियाँ ये विधि हैं। साधना की विधि, साधना की पद्धति। पांचवा पदार्थ है दुखांत, है ना? दुखांतम, गीता में आता है दुखांतम च निगच्छति। तो दुखांत क्या है? बोले मोक्ष है। ये दुखांत दो तरह का मानते हैं लोग। दुखांतो द्विधः, अनात्मिका अनात्मकः सात्मकश्चैति। पारिभाषिक शब्द हैं, हर दर्शन के अपने होते भी हैं, होने भी चाहिए। तो एक है अनात्मक दुखांत, एक है सात्मक दुखांत। अनात्मकः सात्मकश्च इति। अनात्मक मोक्ष क्या है, अनात्मक दुखांत क्या है? बोलते हैं तत्र अनात्मकः सर्व दुखानां अत्यंत उच्छेद रूपः। सारे दुखों का आत्यंतिक विनाश, सारे दुखों का आत्यंतिक उच्छेद। ये मुक्ति तो हो ही गई, लेकिन कैसी है ये? अनात्मकः इनकी भाषा में। सात्मकः मोक्ष क्या है? बोले सात्मकः मोक्ष ये है, सात्मकस्तु दृक् क्रिया शक्ति लक्षणम ऐश्वर्यम। ये विशेष है पाशुपत दर्शन का अथवा शैव दर्शन का, ये विशेष है। क्या बोलते हैं वो? तो दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों के साथ दुखों का अंत हो जाना, माने दुखों का आत्यंतिक उच्छेद होने के बाद ऐश्वर्य प्राप्ति, ऐश्वर्य में अवस्थान। कैसा ऐश्वर्य है आत्मा का? बोलते हैं उसमें दृक् शक्ति है और क्रिया शक्ति है। और यह शक्ति मिथ्या नहीं है, यह शक्ति माइक नहीं है। यह शक्ति ऐसे ही है जैसे अग्नि में दहन शक्ति, ऐसे बोलते हैं। अभिन्न रूप है। कोई कहना चाहे तो कहे भिन्न भिन्न रूप है, लेकिन दोनों में परस्पर सामरस्य है। ये शक्ति तत्व ही माता जी हैं, पार्वती जी। तो इनका परस्पर नित्य सामरस्य है, नित्य मिलन है। अगर उसको स्त्री पुरुष के रूप में रेखांकित कोई कर दे, समझने के लिए, स्थूल बुद्धि को समझाने के लिए, तो इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना हुई। ये तो ये सात्मक मोक्ष को प्रधान मानते हैं।
इनके यहाँ मोक्ष सात्मक है, यही विशेषता है। सात्मक का अभिप्राय बताया, दृक् क्रिया शक्ति लक्षणम ऐश्वर्यम। दृक् शक्ति क्या है, इसको भी जान लेना चाहिए। अब ये संक्षेप में दर्शनों को पढ़ने में ये सब चीज़ें आएंगी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दृक् शक्ति क्या है, तो बोलते हैं दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान और सर्वज्ञत्वम। ये 5 चीज़ें दृक् शक्ति के अंतर्भूत हैं। दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान और सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञता। ये भगवान शंकर में नित्य विराजमान रहती है ये दृक् शक्ति, और भगवान महेश्वर में नित्य विराजमान रहती है दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति, दोनों ही। दर्शन क्या है, तो ये पारिभाषिक शब्द हैं। दर्शन का अर्थ है कि सन्निहित हो चाहे दूर हो, प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में अवस्थित वस्तुओं को देख लेने की सामर्थ्य, जिसको आप लोगों ने योगज प्रत्यक्ष पढ़ा था, उसी को यहाँ पर कहा गया दर्शन। ये तत्र सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अशेष चाक्षुष स्पर्शादि विषयम ज्ञानम दर्शनम। और यही दशा है सारी इंद्रियों का। ये बोला चाक्षुष स्पर्शादि विषयम, स्पर्शादि विषयम, सारे ही विषयों का ज्ञान, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो देश में व्यवहित हो, काल में व्यवहित हो, दूर हो, नज़दीक हो, ये इसको बोलते हैं दर्शनम। यह ऐश्वर्य है, मुक्त का ऐश्वर्य है और शिव का ऐश्वर्य है। दर्शन, श्रवण, बोले प्राणी मात्र की सारी वाणियों का अर्थ समझना, जानना कि कौन क्या बोल रहा है, ये बोलते हैं। अशेष शब्द विषयम सिद्धि ज्ञानम श्रवणम। सारे शब्दों के भावों को, अर्थों को समझना। कुछ भी उस व्यक्ति से अज्ञात नहीं रहता शब्द के बारे में। तो ये श्रवणम हुआ। मनन क्या चीज है, बोलते हैं समस्त चिंता विषयम सिद्धि ज्ञानम मननम। तो जितने भी चिंतनीय पदार्थ हैं, इंद्रिय के लिए कहा दर्शन, और जितने भी चिंतनीय पदार्थ हैं, जितना भी जिसका भी चिंतन हो सकता है, उन सभी चिंता विषयों को सिद्ध रूप से जानना, उसको बोलते हैं मननम। ऐसा कोई विषय नहीं है जो मनन के बाहर हो। विज्ञानम, विज्ञानम बड़ा विशेष शब्द है। बोलते हैं निरवशेष शास्त्र विषयम ग्रंथतः अर्थतश्च सिद्धि ज्ञानम विज्ञानम। यानी समस्त शास्त्रों के शब्दों को और अर्थों को, दोनों को ही यथार्थ रूप से जानना, ये विज्ञान है। ग्रंथतः अर्थतश्च। तो अब देखो कितना व्यापक परिधि खींची है।
दर्शनम, श्रवणम, मननम, विज्ञानम। और अब बोलते हैं पांचवा है सर्वज्ञत्वम। अब हमको तो लग रहा था कि सर्वज्ञता यही है, ऊपर से सर्वज्ञता और क्या बची, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान हो गया, चिंता विषय ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान हो गया, सारे पशु पक्षियों की वाणी का ज्ञान हो गया। अब सर्वज्ञता क्या, सर्वज्ञता किसको बोलते हैं? तो सर्वज्ञता के बारे में उन्होंने कहा कि समास चार तरह के ज्ञान जिसको सिद्ध हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। समास, विस्तर, विभाग, विशेषतश्च, तत्वव्याप्त, सदा उदित सिद्ध ज्ञानम सर्वज्ञत्वम इति। बिल्कुल परिभाषाएं दी हुई हैं। उन्होंने कहा किसी भी विषय का समास रूप जानना, समास रूप माने सूत्र रूप से उसका उल्लेख है ना, अति संक्षेप में वो क्या चीज है इस बात को समझना, समास। दूसरा विस्तर, उसका विस्तार जानना, केवल संक्षेप में ही नहीं जानना, विस्तार भी जानना। फिर विभाग बोलते हैं एक विषय का दूसरे विषय से, एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र से क्या विभाग है, बिना आपस में उनको मिलाए इस बात को जानना। सबको पृथक पृथक श्लेष के बिना, श्लेष माने चिपकना, दो चीजें चिपक गई। वो लोग बोलते हैं आप कंफ्यूज कर रहे हो, मिला रहे हो चीजों को, वो नहीं, बिल्कुल अलग अलग फर्क कर दे, बिल्कुल धागा अलग अलग हो जाए, उसको बोलते हैं विभाग का ज्ञान। एक ज्ञान की खूबसूरती का एक तरह से वर्णन हुआ, समास, विस्तार और विभाग। और चौथी चीज कही उन्होंने विशेष। विशेष का अभिप्राय यहाँ होता है पाशुपत दर्शन में, शैव दर्शन में विशेष माने होता है मैं क्या कह रहा हूँ और लोग इसी विषय में क्या कह रहे हैं, तो मेरे कहने में औरों की अपेक्षा विशेषता क्या है इस बात को जानना। पारिभाषिक है सब शब्द। मेरे कहने में औरों की अपेक्षा विशेषता क्या है, कहाँ हम अलग हैं, कहाँ यूनिक है, इस बात को जानना, ये विशेष ज्ञान है। तत्व से संपन्न रहना, तत्व में प्रतिष्ठित रहना, ये पांचवी बात है। और यह जो ज्ञान है ये सदा उदित माने नित्य सिद्ध रहे, कभी भी मलिन न होवे, कम ज़्यादा न हो, घटे बढ़े नहीं, तब उसको बोलेंगे सर्वज्ञता। ऐसा धी शक्ति, ये दृक् शक्ति है, ये एक हुई। दृक् शक्ति में ये चीजें आती हैं, दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान और सर्वज्ञता।
और सर्वज्ञता में फिर 4 चीज़ें हैं, 5वीं भी गिनते हैं। सर्वज्ञता में क्या है? समास, विस्तार, विस्तर बोलते हैं, सूत्र में ऐसा आया, समास, विस्तर, विभाग, विशेषश्च, और फिर बोलते हैं तत्व व्याप्त, तत्व के साथ संपन्न रहना, माने केवल वाचा ज्ञान न होए बल्कि उस तत्व में आप सिद्ध हो, संपन्न हो। मर्म में स्थित हो, अनुभूत ज्ञान है, इसका मतलब ये हुआ। और ये कैसा हो? बोले सदा उदित हो, सिद्ध ज्ञान हो बिल्कुल। इसको बोलते हैं दृक् शक्ति। तो मुक्त पुरुष में, शैव दर्शन में मुक्त पुरुष में ये होता है, ये दृक् शक्ति रहती है। और भगवान शंकर में तो ये इसीलिए उनको पति बोलते हैं, ईश्वर का लक्षण यही किया गया। तो उनमें तो ये 5 रहते ही रहते हैं। अब आई क्रिया शक्ति, ये तो हुआ दृक् शक्ति। क्रिया शक्ति क्या है भाई? तो बोलते हैं 3 हैं क्रिया शक्ति। एक है मनोजवित्वम, मन से भी तीव्र गति वाला होना। ये देखो, मनोजवित्वम, काम रूपित्वम, जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर लें। और तीसरा कहा विकरण धर्मित्वम चैति। विकरण, विकरण धर्मित्वम का अर्थ होता है इंद्रियां नहीं हैं फिर भी समस्त ऐश्वर्य उसमें निवास करता है। ये करण, करण माने इंद्रियां, विकरण, विकरण माने हाँ विगत करण, इंद्रियां न हो, अंतःकरण न हो, ये लेकिन ऐश्वर्य संबंध बना रहे। समस्त ऐश्वर्य चैतन्य में सिद्ध बने रहें, भले ही चेतना के पास अंतःकरण हो न हो, इंद्रियां हो न हो, शरीर हो न हो। विकरण धर्मित्वम, इसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। दृक् शक्ति और क्रिया शक्ति, इन 2 शक्तियों से जो संपन्न मुक्त है उसको बोलते हैं सात्मक दुखांत, सात्मक मोक्ष, दोनों बोल सकते हैं। और जब इन शक्तियों से बिना ही दुखों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाए उसको बोलेंगे अनात्मक दुखांत। तो अनात्मक दुखांत है और सात्मक दुखांत है, ये 2 बातें हों। तो 5 पदार्थों का हमने अभी निरूपण किया, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। इन्हीं 5 की व्याख्या में ये दर्शन संपन्न होता है। अच्छा भाई, अब प्रश्न आया कार्य क्या है? अब थोड़ा इसका विवरण किया जाए। हमारे शैव दर्शन में कहा गया कि सूत्र हो, फिर वृत्ति हो, फिर विवृत्ति हो, फिर विमर्शनी हो, लघु विमर्शनी हो, फिर बृहद विमर्शनी हो। इस तरह से मनन होना चाहिए। परंपरा में मनन ऐसा होता है, पहले सूत्र हो, फिर उसका बिल्कुल संक्षिप्त भाष्य,
उसको बोलते हैं वृत्ति। सूत्र से संबद्ध को वृत्ति बोलते हैं। फिर उसी वृत्ति का थोड़ा विस्तार किया जाए तो क्या बोलेंगे, विवृत्ति। फिर उस विवृत्ति पर चर्चा मनन होवे संक्षेप में, तो उसको बोलते हैं लघु विवृत्ति, लघु विवर्षिणी, जहाँ तर्क वितर्क पूर्व पक्ष आदि का भी अच्छी तरह से समावेश हो जाए, उसको बोलते हैं लघु विमर्शिनी। और फिर अंतिम बोलते हैं बृहद विमर्शिनी। असल में हमारे विद्वानों में, आचार्यों में इस परंपरा का पालन होता रहा। विद्या रसिक लोग थे, विद्या में समर्पित लोग थे, तो वो एक पर एक ग्रंथ लिखे जाते थे। तो अब जैसे 5 पदार्थ हुए, हमने नाम ले लिया और थोड़ी परिभाषा कर दी। अब थोड़ा थोड़ा उनका और विस्तार देख लेते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य क्या चीज़ है, तो बोलते हैं अस्वतंत्र। वो तो आपको हमने बता दिया। वो अस्वतंत्र क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि ये विद्या है, कला है और पशु है। आप लिख चुके हो, मैं दोहरा रहा हूँ। तो विद्या, कला, पशुश्चैति। विद्या क्या है, बोले तत्र पशुगणो विद्या। विद्या क्या है, पशुओं के जो गुण हैं उन्हीं को विद्या बोलते हैं लोग। अब अगर देखो परिभाषा हर दर्शन की अपनी उसी में रह करके न रखें और डिक्शनरी में अर्थ देखें तो वो बहुत गड़बड़ होने वाली है। इसलिए जो दार्शनिक विद्वान लोग हैं उनके ग्रंथ पढ़ने से बड़ा विभ्रम होता है, निराशा भी होती है। मुझे तो ऐसे बोलना पड़ेगा। आपके इस दर्शन की पढ़ाई में पहली बार हमने दर्शन शास्त्र पढ़ाया, नहीं तो स्वामी जी पढ़ाते थे और मैं भाष्य के समय केवल उल्लेख करता था। तो मुझे कई ग्रंथ पढ़ने पड़े इस प्रयास में कि जो भी आपको जाए वो प्रामाणिक से प्रामाणिक रहे। ये हल्का हो गया फिर से माइक, आज क्या हो गया, बेस थोड़ा बड़ा में। तो ठीक है, बस करें, चल रहा होता। तो दर्शन के विद्वान लोग जो बड़े बड़े उपाधि वाले लोग हैं उनको भी हम पढ़ते रहे, तो कहना यही पड़ता है कि बड़ी निराशा होती थी। बड़ा विचित्र विचित्र वाक्य कहीं कहीं से वो उठा के लिख देते हैं, वैसे का वैसा ही लगता है कि उसको अर्थ को जानने की, संदर्भ को जानने की भी जहमत नहीं की गई है। संदर्भ होना चाहिए। जिस दर्शन का जो शब्द है उसकी परिभाषा उन्हीं की होनी चाहिए। जैसे देखो दृष्टांत के लिए गुण शब्द बोलते हैं, त्रिगुण के संदर्भ में बोलें तो उसका एक अर्थ होगा। सद्गुण अवगुण के संदर्भ में बोलें उसका दूसरा अर्थ होगा। व्याकरण के संदर्भ में बोलें उसका अलग अर्थ होगा। आद्गुण बोलते हैं लोग, अदेंग गुण बोलते हैं। देखो तो इसलिए परिभाषाएं वहीं की वहीं रखनी चाहिए। अभी विद्या को बोला गया तत्र पशुगुणो विद्या। जितनी भी लौकिक विद्याएं हैं वो सब की सब अंततः किसके गुण हैं? ये जीव के ही गुण होने के नाते ये सब पशु गुण हो गए। लोग कोई नाराज ही हो जाए ऐसा अगर कोई बोल दे कि फिजिक्स जो है पशु गुण है बहुत नाराज हो आदमी। बोले जो तुम भूगोल खगोल पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, संगीत पढ़ते हो, साहित्य पढ़ते हो,
पॉलिटिकल साइंस, सब ये पशु गुण हैं। बात सही है, क्योंकि आखिर ये जीव के काम में आने वाली चीज़ें हैं और जीव ही इनसे संपन्न होकर के कोई काम धाम खोजता है, नौकरी मिल जाती है उसको, कोई सेवा कर पाता है। उन्हें भूल गया कि कानून भी उसमें आता है, पशु गुण में ही वो भी आता है। और क्या ईश्वर गुण थोड़ो है ये? ईश्वर को कहाँ केस लड़नी है या लड़वानी है? तो अब ऐसी परिभाषा बनाई इन्होंने, पशु गुणों विद्या। नारायण। तो इस तरह से तो हो गया ये। अब बोलते हैं कला क्या है? चेतन परतंत्रत्वे सति अचेतना कला। चेतन के परतंत्र रहते हुए जो अचेतन पदार्थ हैं वो सब के सब कला नाम से जाने जाते हैं। क्या है वो? तो वो बोलते हैं दो तरह के हैं ये अचेतन पदार्थ, दो तरह के हैं। कुछ कार्य हैं, कुछ कारण हैं। कार्याख्या 10 विधा, कार्य नाम से 10 पदार्थ हैं। 5 महाभूत, पृथिव्यादीनि पंचतत्वानि और 5 गुण, रूपादयः पंचगुणाश्च। नारायण। ये कार्य नाम के अचेतन कला है, अचेतन पदार्थ है। माने 5 स्थूलभूत और उनके विषय 10 हो गए। कारणाख्या 13 विधा, और 13 जो है वो कारण नाम से अचेतन पदार्थ हैं। क्या हैं वो? ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम 10 ये हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त को ये लोग जीव ही बोल देते हैं, चित्त को गिना नहीं गया, इसीलिए चित्त जो है वही जीव है। चित्त बनता ही तब है जब वो चेतन के साथ कला का संबंध हो जाए, अविद्यात्मक संबंध हो जाए। नहीं तो चित्त रहता है, हलंत रहता है। जब उसमें कला जुड़ती है ना अविद्या से, तब वो त का डबल त बनता है, चित्त। तो इसलिए 23 जो पदार्थ हैं इनको कहा गया कला। 5 महाभूत, 5 विषय और 13 ये देखो। अगर फिर जीव को जोड़ें, चित्त को अगर जोड़ें तो 24 हुआ और शिव तत्व 25। तो आप देखेंगे कि वो लगभग एक ही तरह की व्याख्या हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में तत्वों की गणना लगभग यही है, और सभी ने इस सच्चाई को पहचाना है, स्वीकार किया है। पहचाना भी है, बराबर पहचाना है कि यही चीज़ें हैं। अच्छा भाई, तो ये हो गई कला, विद्या, कला। और तीसरा था पशु। पशु कौन है भाई? बोले पशुत्व संबंधी पशु हो, जो पशुता से संबंधित हो गया चेतन है। पशुता से, पशु भाव से पशुत्व संबंधी पशु सोपि द्विविधः सांजनः निरंजनश्चैति। ये पशु भी 2 तरह का है, एक अंजन सहित है और एक निरंजन है। अंजन सहित कौन है? बोले जो बद्ध है। अंजन सहित कौन है? बोले जो बद्ध है। सुबह हम टहलने गए तो आसमान ठीक था,
खुला खुला था। फिर जब हम आए, ये लिखना नहीं है, मैं कईयों की कलम चल रही थी तो मैंने कहा कहीं उसी, जब हम यहाँ आए तो एक दो बूंद मेरे सिर पर गिरी तो मैंने कहा भगवान जो है देख रहे हैं कि पसीना वसीना हो रहा है तो थोड़ा ठंडा करें। तो हम कमरे में बैठे फिर पाठ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी पढ़ना बहुत बाकी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो इस कक्षा को मैं ले नहीं सकता। बिना तैयारी के आके कुछ भी बोल देना, ये तो आचार्य का निषिद्ध कर्म हो गया। अच्छा, फिर महाराज देखो ये लाइट चली गई। पशुत्व संबंधी इति पशु। पशु कौन है? बोले जिसका संबंध पशुता से हो गया है, पशुता से हो गया है, पशु भाव से हो गया है। दो तरह के पशु होते हैं, एक निरंजन है, दूसरा सांजन है। निरंजन कौन है बोलो तो मुक्त है, अलख निरंजन। सांजन कौन है? बोलते हैं शरीर इंद्रिय संबंधी। तो आप सभी लोग अंजन लगा लगा के बैठे हो जनाब, हैं? शरीर इंद्रिय संबंधी। अब इसमें से कोई संबंधी न हो तो बधाई है। हाँ, और क्या बोले? शरीर इंद्रिय संबंधी सांजनः, ये सांजन पशु है। अच्छा भाई, कारण कौन है? मैंने कहा था कारण परमात्मा है, तो उसको कारण क्यों बोलते हो आप? क्योंकि वह सारी सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, इसलिए उसको कारण बोलते हैं। समस्त सृष्टि संहार अनुग्रहकारी कारणम। नारायण। वही पति है, पति स आद्य। कैसा है ये पति? इसमें जो स्वामित्व है वो कैसा है? ये बहुत बढ़िया लिखा। बोलते हैं निरतिशय दृक् क्रिया शक्तिमत्वम। ये सरल परिभाषा है, याद रह जाने वाली है। निरतिशय दृक् क्रिया शक्तिमत्वम। दृक् शक्ति निरतिशय है, चरम बिंदु पर है। निरतिशय दृक् शक्ति, ये किसने बंद किया था? ऐसा वर्ष अब बंद हो गया हो। मेरे ख्याल से भगवान ने कहा क्यों विद्यार्थी को उठावा जाए, तो बंद हो गया वो। अच्छा, वो कोशिश करके देखेंगे। सिटकनी जो है वो कहेगी कि तुम पशु ही हो। आखिर हुई संपन्न, वो पशुपति की वजह से हुई होगी। निरतिशय दृक् क्रिया शक्तिमत्वम
तेन ऐश्वर्येण नित्य संबंधित्वम। ये है शिवजी महाराज का रूप, जिसमें दृक् शक्ति निरतिशय है, क्रिया शक्ति भी निरतिशय है। दृक् शक्ति तो आप समझ गए, दर्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान और सर्वज्ञत्वम। क्रिया शक्ति मने मनोजवित्वम, कामरूपित्वम, विकरण धर्मित्वम। ये चीज़ें जिसमें हैं उसी, और निरतिशय हैं, सदा है। इसलिए लिखा आद्यत्वम अनागंतुक ऐश्वर्य संबंधित्वम। अनादि है और अनागंतुक ऐश्वर्य है, बाहर से नहीं आया है, ये उनका स्वयं का स्वरूप है। भरत जरा देखो जा करके पीछे, भरत जाएंगे, बैठिए आप, दौड़ जाइए, वहाँ एक सिटकनी लगाइए। ये तो बंद नहीं हुआ। अब रने जी बगल वाला वो कहने लगा, अच्छा अब आप बैठे रहिए। ये हमारे महारथियों ने बंद किया है। ऐसे ऐसे महारथी होते हैं तभी तो महाभारत में विजय होती है। हैं? बंद नहीं हो रहा है? चलो कोई बात नहीं। सारे लोग स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं, बोले हम बंद ना होंगे तुमसे। अब गए हैं भरत, देखो क्या क्या भर भर के लाते हैं। सामने खट खट कर रहा है, किम करोति सह। कहीं अपनी खिड़की तो नहीं बंद करने चला गया? हॉस्टल की? हाँ संभव है भाई। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। ऐसे पहले चिट्ठियों में नीचे लिख दिया जाता था कि चिट्ठी लिखी जाती थी तो कुछ बातें जो हैं वो कही जाती थी, उसमें ये भी लिखा जाता था। ज़्यादा क्या लिखूं, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। तो अब हमने थोड़ा कहा, अब वो देखो पूरे आश्रम की बंद करके आए। अब सारी शिकायत तिवारी जी से है, समझाते नहीं। सबसे बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद बच्चों को समझाना चाहिए कि कितना ज़्यादा समझना माने कितना समझना। नहीं, ये तो बड़े बूढ़ों का काम है। अच्छा भाई, योग का लक्षण क्या दिया पाशुपत सूत्र में? चित्तद्वारेण ईश्वर संबंध हेतु योगः। सच द्विविधः क्रियालक्षणः क्रिया उपरम लक्षणश्चैति। बोले चित्त द्वारा ईश्वर के साथ संबंध का जो हेतु बनता है, माने चित्त का ईश्वर के साथ, चित्त माने जीव, जैसे मैंने बताया, चित्त का ईश्वर के साथ संबंध का जो हेतु बनता है, जो साधन प्रक्रिया, जो रहनी, जो ज्ञान, उस सभी को बोल देते हैं योग। और ये बहुत सुंदर परिभाषा है। इसमें देखो कर्मयोग भी घट जाएगा, इसमें ज्ञान योग भी घटेगा, भक्ति योग भी घटेगा, अष्टांग योग भी घटेगा, चोर योग भी घटेगा, स्तेन योग। हमारे भगवान कृष्ण तो यही इसके योगी थे। यशोदा जी को गोपियों ने यही शिकायत करी कि ये स्तेन योगी है महाराज,
पता नहीं कहाँ कहाँ से चोरी का तरीका खोजता है। तो कहना यह है कि जो हेतु बने चित्त का ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने में, जो हेतु बने, सुखदेव जी महाराज का यही दर्शन है। तस्मात् केनापि उपायेन, देखो उपाय का महत्व ही निकार दिया। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, बस शत्रु भाव से भी मान लिया। और रावण ने इस योग को अपनाया बाद में, बोले इस तामस शरीर से भजन हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं हट करके बैर बढ़ाऊंगा और उसी से मुक्त हो जाऊंगा। ये भी योग है, बड़ा सुंदर परिभाषा दी। चित्तद्वारेण ईश्वर संबंध हेतु योगः, दो तरह का होता है मानते हैं, ये बड़ा सुंदर विज्ञान है। क्रियालक्षणः, अपने कर्मों से भगवान के नज़दीक पहुंचने का प्रयास, और एक बिंदु आता है जब कर्म छोड़ने से नज़दीकी बढ़ती है। ये गीता में लिखा, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। देखो, योगारूढ़ होने पर वही साधक श्रम को अपनाता है, माने क्रिया उपरम लक्षणश्च। हमारे सारे शास्त्रों में बात आई, प्रवृत्ति फिर बाद में निवृत्ति। ये तो यहाँ लिखा, क्रिया सचद्विधः क्रियालक्षणः क्रियोपरमलक्षणश्च इति। क्रिया रूप क्या है? जपत ध्यानादि रूपः। जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, स्वधर्म पालन, पूजा पाठ, ये सब क्रिया लक्षण है। और नारायण, हे नारायण, क्रिया उपरम लक्षण क्या है? बोलते हैं क्रियो परम लक्षणस्तु निष्ठा संवित गत्यादि संगीतः। बोले केवल निष्ठा हो प्रभु में, अवस्थान मात्र हो, निष्ठा संवित। आजकल अंग्रेजी में अगर उसका ट्रांसलेशन करें है तो कठिन, लेकिन मैंने यू रिमेन अवेयर about awareness, you remain awake in awareness, निष्ठा संवित। ये गोस्वामी जी ने लिखा, नाम जी है जब जागे ही जोगी, जगे रहना, स्वरूप में प्रबुद्ध रहना, स्वरूप में जगे रहना, इसी का नाम है क्रिया उपरम लक्षण योग। ये देखो, वहां साधना कोई नहीं दिखाई देती, ऐसा नहीं लगता कि आदमी योग कर रहा है, लेकिन ही रिमेन्स अवेक, अपने स्वरूप में निरंतर जागा हुआ है, चलते उठते बोलते खाते हंसते सब कुछ करते हुए शरीर करता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वधि। कितना सुंदर है ये पाशुपत दर्शन। बोलते हैं इसी को योग बोलते हैं। ये दो रूपों में होता है, क्रिया लक्षणश्च क्रिया उपरम लक्षणश्च। अच्छा भाई, विधि क्या है? विधि के बोलते हैं धर्मार्थ साधक व्यापारो विधि।
धर्मार्थ साधक व्यापारो विधि ही। धर्म का सिद्ध करने, धर्म को सिद्ध करने वाले साधकों के व्यापार को विधि बोलते हैं। कुछ साधक तत्व हैं जो धर्म को सिद्ध करते हैं। वो साधक तत्व जब व्यापार करने लगते हैं तब उनको विधि कहा जाता है। दो तरह की होती है, एक प्रधान है, एक गौण है। प्रधान गुणश्च कहते हैं, प्रधान भूत क्या है? बोले साक्षात धर्म हेतु चर्या। जो दिनचर्या है उसी को विधि बोलते हैं। साक्षात धर्म हेतु चर्या, दिनचर्या, वो दो तरह की होती है। व्रतम द्वाराणि चैति। एक चर्या है व्रत की। क्या व्रत है? बोले दिनचर्या जो नियम निष्ठा है आपकी। चूँकि ये लोग शैव दर्शन थे तो लिखते हैं भस्म, स्नान, शयन, उपहार, जप, प्रदक्षिणानि व्रतम। माने त्रिकाल स्नान करना, भस्म धारण करना, जप करना, भगवान का दर्शन करने जाना, प्रदक्षिणा करना, पूजा करना, ये सब चर्या है, व्रत है ये। अच्छा भाई, नारायण। उपहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोले भगवान शंकर को तो कुछ चीज़ें बड़ी पसंद हैं। भाव में आकर के गायन विलज्ज, भागवत में आया, लज्जा रहित होकर के गायन नृत्य आदि। तो बोले शिव जी महाराज जब और कोई ना हो, साधारण बुद्धि वाले ना हो वहाँ पर, ऐसा लिखा आचार्यों ने। लौकिक बुद्धि वाले नहीं तो आपको पागल ही समझ लेंगे। तो भगवान के सामने भाव में आके जोर से हंसना, अट्टहास करना, बोले ये भी एक व्रत है। उपहार है ये, भगवान को देने वाली बात है। क्या है वो? हसित गीत, शास्त्रीय गंधर्व शास्त्र के अनुसार, समय के अनुसार, रात का रात में, दिन वाला राग दिन में। नहीं तो शिव जी महाराज पता नहीं कब नाराज हो जाए। हाँ, उनकी अगर तीसरी खुली तो बस कहते हैं कि एक आदमी गा बजा रहे थे। तो अच्छा, हमारे कुछ ब्रह्मचारी रहे होंगे तो गा बजा रहे थे तो कुछ गंधर्व लोग सामने आ गए। तो लोगों ने कहा कि देखो आप इतना अच्छा गाते हो। गंधर्व लोग स्वयं ही आसमान में आ गए। तो गंधर्वों ने कहा हम तो आ गए, हमारी टांग, हमारे पैर टूटे हुए हैं। बोले किसने तोड़ा? बोले ये ब्रह्मचारियों ने तोड़ा। कोई सुर तोड़ रहा है, कोई ताल तोड़ रहा है, कोई है ना। तो वो ये ऐसा लिखते हैं परिभाषा में कि गीत जो है राग में होवे, अच्छा होवे। हसित गीत नृत्य, जब मैं चला जाऊं तब आप लोग कभी कभी कर लेना। हाँ। जन्माष्टमी के दिन मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद बांगा जी ने बहुत नृत्य किया। और फिर निर्विकल्प में क्रिया उपरम लक्षणश्च उसमें गए, है ना। और ये ज्ञानेश्वर महात्मा ने जो नहीं नाच रहा था उसको भी नचाया। मैं आके पीछे से वहाँ से देखा। हाँ, फिर चला गया। मैंने कहा कोई मुझे न देख ले। तो शर्म आएगी लोगों को।
मैंने देखा भाई छुट्टी हो गई, प्रसाद बंट गया, अब अभी तक ढोल क्यों बज रही है। तब मैं पीछे जाके देखा उधर से दरवाजे में से, मैंने कहा अच्छा अभी कुछ कुछ हो रहा है। हसित हो गया, गीत हो गया, नृत्य है। और एक शब्द शिव जी को और मज़ेदार पसंद है, हुडुकारा। हुडुकारा माने बैल की तरह कभी कभी उनके सामने बोलना है। अरे रामा, बैल जैसे रभाता है ना, वैसे अब आप में से कोई बोल सकता है तो बाद में बोल के बताए। ऐसा एकांत में करना है, ऐसा लिखा है। शिव जी महाराज को बहुत पसंद है। हुडुकार, नमस्कार, ये 6 हैं, और जपा, ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो उपहार कहलाती हैं। भगवान को भस्मास्म लगाया सुधीर दास ने, और देखा कोई है नहीं, तो जोर से हंसे, हा 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 करके। तो ये उपहार हो गया। और बैल की तरह हुडकार किया तो समझो उपहार हो गया। ये लिखा है, मैं क्या करूं। इसमें लिखा कि इस तरह के ये व्रत है। अच्छा, द्वाराणी, अब सबकी परिभाषा दी है कि हंसने का मतलब क्या होता है। बोले तत्र हसितम, आपको सुनाने के लिए बोलता हूँ। सब पढ़ा मैंने लगे लगे 2 घंटे 3 घंटे से। तो अब पढ़ा तो आपको बोलना भी पड़ेगा। बोलते हैं तत्र हसितम नाम कंठोष्ठ पुट विस्फूर्जन पुरस्सरम। कंठ होंठ सब खुल जाए, पुरस्सरम अह ह इति अट्टहासः। बोले ये भगवान शिव को बहुत पसंद है, नारायण। तो सबकी एक एक की परिभाषा लिखी कि शिव जी महाराज को क्या क्या चाहिए। अच्छा, और क्रिया लक्षण में एक तो ये हो गया, और दूसरा है द्वाराणी तो क्राथन। अब ये देखो, निवृत्त लोग जो थे उनके लिए ये द्वाराणी एक साधना है, माने लोगों को भगाने वाली साधना। पहले, अभी समाज में ऐसे संत लोग मिल जाते हैं तो हमें समझ में आता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। पत्थर फेंकते हैं महाराज, अजीब अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए चलेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, तो आदमी लगे पागल है भैया, दूर रहो इससे, कौन, स्मशान में जाके रह लेना। लोगों को भगाए रखने के लिए ये लिखा, स्पंदन मंदन श्रृंगार अवित करण अवित भाषणानि तत्र असुप्तस्यैव सुप्तलिंग प्रदर्शनम क्राथनम। ये बोलते हैं ऐसे ऐसे अंग चेष्टा करना, बोलना, सोचना, असंगत भाषण करना, ये सब ऐसा होता है। साधु लोग भीतर सब जानते रहते हैं, जानबूझ करके ऐसा कर देते हैं। अरे बोले पगला है, उसको कोई जाए नहीं उसके पास। तो ये भी एक साधना बता दी है पाशुपत दर्शन में। कोई कोई महात्मा लोग करते हैं, अब तो कम हो गया, गांव में तो करते थे लोग, पीछे पड़ जाते तो क्या करा जाए। तो नारायण, अब हम आगे कल देखेंगे। कल कोशिश करते हैं दोनों कक्षाओं में पूरा कर देने के तीनों दर्शनों को। है बड़ा अच्छा, रोचक है, विस्तार भी है इसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति।